हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनोहर कुमार ओरिजिन फिजिक्स क्लासेज हिलसा से। तो आपके लिए कुछ 11th का वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ लेकर आए हैं बीमा का उपयोग, यूजेज ऑफ डायमेंशन। बीमा का किस प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं, क्या क्या यूटिलाइज है, इसके बारे में यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहला पार्ट है समीकरण की सत्यता की जांच करने में बीमा का उपयोग। जो भी भौतिक समीकरण होते हैं उन सभी का हम समीकरणों की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि क्या ये समीकरण सही है या गलत है। ये हम बीमा के द्वारा जांच कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखिए, आइए चलते हैं। v बराबर अंतिम वेग होता है, यहाँ पे दिया हुआ है v। ये जो इक्वेशन है इसमें हम v को यानी v को हम लोग कहेंगे अंतिम वेग, u को कहेंगे प्रारंभिक वेग, a को कहेंगे त्वरण और t को कहेंगे टाइम। इस प्रकार से v बराबर अंतिम वेग लिखा हुआ है। अंतिम वेग हो चाहे प्रारंभिक वेग हो, उसका बीमीय सूत्र जो वेग का होता है वही होता है। इस प्रकार से v बराबर अंतिम वेग है और LT-1 होता है, यानी वेग का बीमीय सूत्र क्या होता है LT-1। उसी प्रकार से u बराबर प्रारंभिक वेग है और प्रारंभिक वेग का बीमीय सूत्र भी LT-1 ही होगा। इस तरह से हम देख लिए कि यहाँ भी और यहाँ u है, दोनों का बीमीय सूत्र एक समान हुआ। और यहाँ देखते हैं AT है, तो AT बराबर यानी त्वरण गुने समय, यानी A बराबर त्वरण और T बराबर समय है। तो LT-2 त्वरण का LT-2 होता है और समय का टाइम यानी T होता है। इस प्रकार से इसमें से एक T- हो जाएगा तो LT-1 बचा। इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS से बता सकते हैं कि V बराबर LT-1, यानी LHS में LT-1 आया है, लेकिन RHS में U प्लस AT है, जहां U को हम LT-1 और AT का मान LT-1 आया है। इस तरह से दोनों को जोड़ दिया जाए तो 2LT-1 आता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो अंकीय मान होता है उसका बीमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए फाइनल हमारा कितना बचेगा LT-1, और यही क्या है LHS में है। तो LHS बराबर RHS हमारा सिद्ध हो चुका है। इसलिए हम कह सकते हैं यह जो इक्वेशन है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आइए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड है v बराबर u प्लस AT स्क्वायर। v बराबर u माइनस AT स्क्वायर। तो क्या चेक करते हैं इसको कि क्या ये सही है या गलत है। तो हम फिर से यहाँ पे देखेंगे v बराबर क्या हो जाएगा अंतिम वेग, v बराबर अंतिम वेग। उसी प्रकार से u बराबर प्रारंभिक वेग, और अंतिम वेग को LT-1 लिखेंगे और प्रारंभिक वेग को LT-1 लिखेंगे, यानी u और v का बीमीय सूत्र दे चुके हैं। अब यहाँ पे हमको जरूरत है u माइनस AT स्क्वायर, यानी u माइनस AT स्क्वायर का बीमीय सूत्र देने का। तो u का भी क्या होगा LT, ठीक है, LT-1 माइनस यहाँ पे देख रहे हैं LT-2 और यहाँ पे देख रहे हैं t के पावर 2 है। तो इस प्रकार से अगर इसको हल किया जाए तो LT-1 माइनस LT-2 है और यहाँ पे 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना बचा L बचा। अगर इसमें ये चला जाएगा तो LT कितना हो जाएगा L2 और T-1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे L2 T-1 आया है, और यहाँ पे LHS की बात करेंगे तो LHS में हमारा LT-1 है और RHS में L2 T-1 आया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि LHS बराबर RHS नहीं फॉलो कर रहा है। इसलिए ये हमारा क्या है समीकरण बिल्कुल गलत है। अगला समीकरण एक और है, देखते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पे यहाँ कह सकते हैं S बराबर विस्थापन है। S बराबर क्या है विस्थापन है। U बराबर क्या है तो प्रारंभिक वेग है, U बराबर प्रारंभिक वेग है। और यहाँ पे A बराबर क्या है त्वरण है, A बराबर क्या है त्वरण है, T बराबर समय है यानी टाइम है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे हम अलग अलग भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली LHS को हम लोग हल कर सकते हैं। LHS बराबर S है और S यानी विस्थापन का बीमीय सूत्र क्या होता है L होता है। इसी प्रकार से RHS को हम डायरेक्टली हल करेंगे तो U का बीमीय सूत्र क्या होता है LT-1 और T यहाँ पे रहेगा बगल में प्लस हाफ
क्या हो जाएगा LT माइनस 2 और T स्क्वायर है जो बगल में रहेगा। इस तरह से देखा गया कि ये इसके साथ कट गया, ये T है इसके साथ कट गया, यानी RHS में क्या बचा L बचा। और यहाँ पे भी देख रहे हैं L प्लस 1/2L बचा हुआ है। इस प्रकार से कितना हो जाएगा 1L और हाफ L यानी 1/1/2L बचता है। तो हम जानते हैं कि अंक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, इसलिए फाइनली हमारा क्या बचा L बचा। तो LHS में देखा गया कि LHS में हमारा L आया था, RHS में हमारा L आया था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो इक्वेशन है बिल्कुल सही है। चलिए अगला देखते हैं। आप कह रहा है कुछ नोट में दिया गया है, कुछ इसके आधार पर हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि यदि कोई समीकरण बीमा के आधार पर सत्य हो, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई समीकरण है, यदि इक्वेशन जो अभी देख रहे थे, अगर वह बीमा के आधार पर सही है तो वह भौतिक के आधार पर सत्य हो सकता है। और कह रहा है कि अथवा नहीं भी हो सकता है, यानी कोई भी समीकरण बीमा के आधार पर सत्य हो तो वह भौतिक के आधार पर सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अथवा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बीमा के द्वारा संख्या का पता नहीं चलता है। बीमा के द्वारा संख्या का पता नहीं चलता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बीमा के द्वारा हम किसी संख्या को कंफर्म डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा सत्य हो ही सकता है। अब कह रहा है कि परंतु यदि कोई समीकरण बीमा के आधार पर असत्य हो तो वह किसी भी आधार पर सत्य नहीं हो सकता। अगर एक बार बीमा के द्वारा वह गलत साबित हो गया, जैसे अभी एक गलत साबित हुआ, तो उसको कितना हम कोशिश करेंगे तो हमारा वह मात्रा के आधार पर सत्य नहीं हो सकता। आगे दिया हुआ है मात्रा के ज्ञात करने में बीमा का उपयोग कहाँ होता है, दूसरा है मात्रा ज्ञात करने में। पहला में देखिए कि बीमा का उपयोग समीकरण की सत्यता को ज्ञात करने में, हम समीकरण 3 को चेक किए, उससे से हमें कंफर्म हो गया कि बीमा का उपयोग समीकरण की सत्यता की जांच में किया जा सकता है। उसी प्रकार से मात्रा के ज्ञात करने में किस प्रकार से हम बीमा का उपयोग के द्वारा मात्रा को ज्ञात करते हैं, देखिए कह रहा है कि पहला वेग का बीमा क्या है LT-1 है। वेग का बीमा सूत्र हम लोग देख रहे हैं कि LT-1 दिया हुआ है और इसी से हमको ज्ञात करना है मात्रा। तो हम जानते हैं यहाँ पे L बराबर लंबाई है, T बराबर टाइम यानी समय है, पावर -1 है तो -1 लगा देते हैं। लिखते हैं वेग का मात्रक, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है लिख दिए, और समय का मात्रक सेकंड होता है, पावर -1 है तो -1 लिख दिए। यानी हम कह सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि विमीय सूत्र से हम मात्रक ज्ञात कर सकते हैं, विमीय सूत्र से हम लोग मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। आगे है संवेग का बीमा MLT-1 है, जहां m बराबर द्रव्यमान है, L बराबर लंबाई है, T बराबर टाइम यानी समय है। संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान को kg लिखेंगे, लंबाई को मीटर लिखेंगे, समय को सेकंड, पावर -1 तो मैं kg मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से कह सकते हैं बीमा के द्वारा हम मात्रक ज्ञात कर रहे हैं। बल का बीमा क्या है MLT-2 है, बल का बीमा MLT-2 है, जहां m बराबर द्रव्यमान, L बराबर लंबाई, T बराबर समय है, पावर -2 है। तो बल का ऐसा ही मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, या इसका न्यूटन भी होता है। तो कह सकते हैं कि विमीय सूत्र से हम लोग मात्रा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक नोट में दिया हुआ है जो जानने योग्य जरूरी है, यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो, कह रहा है कि क्या कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो क्या कह सकते हैं कि बीमा से उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता। यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो केवल उस नाम को बीमा से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर कोई मात्रक है जैसे न्यूटन है तो न्यूटन को हम लोग न्यूटन से बीमा को नहीं प्राप्त कर सकते। वही दिया हुआ है यदि कोई मात्रक वैज्ञानिक के नाम पर हो तो केवल उस नाम को बीमा से ज्ञात नहीं किया जा सकता। आगे देखिए कह रहा है तीसरा में मात्रकों को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में भी इसका इस्तेमाल होता है, किसका, बीमा का। बीमा का उपयोग मात्रकों की एक पद्धति से दूसरे पद्धति में ज्ञात करने में भी किया जाता है। जैसे दिया हुआ है कन्वर्ट ऑफ यूनिट, क्या रहा है पहला में 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है m के s, यानी न्यूटन क्या है, न्यूटन कह रहा है कि SI मात्रक होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, या उसको m के s मात्रक भी कह सकते हैं। इस प्रकार से डाइन है जो वह CGS मात्रक किसका, बल का।
डाइन है जो बल का ही सीजीएस मात्रक है, न्यूटन है जो बल का एसआई मात्रक या एमकेएस मात्रक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूटन बल का एसआई मात्रक है और बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2 होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं m द्रव्यमान है, l लंबाई है, t हमारा यहाँ पे टाइम यानी समय है। तो इस प्रकार से जो हमें दिया हुआ है उसको ऊपर लिखते हैं, जो हमें पूछ रहा है उसको नीचे लिखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि विमीय सूत्र में m है तो m यानी द्रव्यमान के लिए है, तो न्यूटन यानी यहाँ m के इस पद्धति के द्वारा हम कह सकते हैं द्रव्यमान का मात्रक kg लिखा हुआ है और यहाँ पे सीजीएस मात्रक द्वारा द्रव्यमान का मात्रक ग्राम है। इस प्रकार से देख रहे हैं m के इस मात्रक के द्वारा द्रव्यमान का लंबाई का मात्रक मीटर है और सीजीएस मात्रक द्वारा लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है और यहाँ पे समय दोनों कॉमन है इसलिए जैसे है वैसे लिख दिए हैं। 1 न्यूटन बटा 1 डाइन बराबर 1 केजी को हम लोग 1000 ग्राम में लिखेंगे, नीचे भी ग्राम है, गुने 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। यहाँ काट दिए हैं, यहाँ देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 1 न्यूटन 1 डाइन चला गया इसमें गुना होने, तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मात्रक को कोई एक पद्धति से न्यूटन से आप डाइन ले आए तो 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। एक पद्धति से दूसरे पद्धति में ज्ञात करने के लिए बीमा का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं। 1 जूल बराबर कितना अर्ग होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं जूल है जो कार्य का एसआई मात्रक है, इसको हम एम के एस मात्रक भी कह सकते हैं, और अर्ग है जो सीजीएस मात्रक है। इस प्रकार से कार्य का विमीय सूत्र क्या हो गया, ml2t-2। उसी प्रकार से इसमें भी लिखते हैं 1 जूल बटा अर्ग, 1 जूल बटा अर्ग। और यहाँ पे कह सकते हैं कि जो दिया हुआ है ऊपर लिखते हैं K से kg हो गया और G से ग्राम हो गया और यहाँ पे लिखते हैं देखिए पावर है तो अगला में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर लिखेंगे और यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे और पावर 2 है। इस तरह से टाइम हमारा बराबर है इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, s बटा s का पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम बारी बारी से सबको चेक करते हैं या बारी बारी से मान रखते हैं। 1 जूल बटा क्या होगा, 1 अर्ग या अर्ग लिखिए और 1 केजी यानी 1000 केजी यानी 1 केजी को हम लोग ग्राम बनाएंगे तो 1000 ग्राम होगा बटा ग्राम होगा और मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। देखिए पावर है इसलिए 100 गुने 100 कर देंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे और नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। 1 जूल बटा अर्ग बचा और यहाँ पे 10 के पावर 7 बचा, ये चला जाएगा इसमें गुना होने तो 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग इसका आंसर हो गया। तो हम जूल से अर्ग किस प्रकार से कन्वर्ट करके देख रहे हैं, 1 जूल किसके बराबर है तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर है। एक और क्वेश्चन साथ में दिया हुआ है, 1 पास्कल बराबर कितना सीजीएस प्रेशर, तो हम जानते हैं पास्कल यहाँ पे दाब का एसआई मात्रक है या इसको हम लोग बोल सकते हैं एम के एस मात्रक है और ये सीजीएस तो खुद दिख ही रहा है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का बीमा क्या होगा ml-1 t-2 होता है, ml-1 t-2 होता है। इस प्रकार से जैसे निकाल रहे थे 1 पास्कल को ऊपर रखेंगे और सीजीएस प्रेशर को नीचे रखते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा केजी होगा और यहाँ पे ग्राम होगा गुना लंबाई है तो लंबाई का यहाँ पे मीटर लिखा जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर होगा लेकिन पावर -1 है और समय को 1 लिख देते हैं क्योंकि काट छाट के वापस तो 1 ही आता है। इस तरह से कह सकते हैं 1 पास्कल बटा सीजीएस प्रेशर बराबर 1 केजी को बनाएंगे 1000 ग्राम और नीचे भी ग्राम हो जाएगा, मीटर को बनाएंगे सेंटीमीटर तो 100 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर, पावर यहाँ पे -1 लगा हुआ है। यहाँ पे ग्राम ग्राम को काट देते हैं, सेंटीमीटर को काट देते हैं। इस तरह से 1 PA बराबर ये चला जाएगा अपोजिट में तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज और देखते हैं 1 पास्कल और CGS प्रेशर यहाँ कितना है 1000 है गुने माइनस पावर है इसलिए 1 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा यानी 1 पास्कल बराबर 10 है ना बचा तो 10 यहाँ पे लिख सकते हैं CGS प्रेशर ये होता है 1 पास्कल बराबर 10 प्रेशर या CGS प्रेशर होता है। अगला है CGS पद्धति में समान वायुमंडलीय दाब का मान दिया हुआ है। सीजीएस पद्धति में समान वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 × 10 के पावर 6 दिया हुआ है।
कह रहा है कि डाइन सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर है, इसका एसआई मात्रक में मान क्या होगा। तथा काभी में सूत्र क्या होता है, ml - 1 t - 2 होता है। इस प्रकार से सूत्र के द्वारा इसको हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, या तो जो अभी बना रहे थे ना उसके माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए उसमें हम सूत्र नहीं दिए हैं, थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हम डायरेक्टली इसमें हम सूत्र दे दिए हैं ताकि आपको लग जाए कि n1 क्या है n2 क्या है। यानी जो दिया हुआ मान है उसको n1 मान लेते हैं, जो पूछ रहा है उसको n2 मान लेते हैं। इस प्रकार से जैसे यहाँ पे देख रहे थे द्रव्यमान है, लंबाई है और समय है, उसी तरह से यहाँ पे मान रखते हैं n2 बराबर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 1.013 × 10 के पावर 6, n1 बराबर हो गया। और यहाँ पे देख रहे थे क्या है, यहाँ पे सीजीएस परिधि में है, तो सीजीएस परिधि में क्या हो जाएगा, ग्राम है तो ऊपर ग्राम हो गया है, नीचे केजी है, क्योंकि यहाँ पे किस मात्रा में पूछ रहा है, एसआई यानी एमकेएस में पूछ रहा है। एमकेएस में क्या हो जाएगा, एमकेएस में कह सकते हैं यहाँ पे केजी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे मीटर हो जाएगा। पावर -1 है तो -1 देंगे, और यहाँ पे देखना t - 2 है तो दोनों के लिए है, तो दोनों के लिए तो काट देते हैं उसको। क्या करते हैं, n2 बराबर 1.013 × 10 के पावर 6 गुने ग्राम, केजी है उसको ग्राम में बनाएंगे, कट जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, नीचे क्या है 1 मीटर है, उसको क्या करने 100 सेंटीमीटर करेंगे। पावर माइनस है, इसी कारण से ये ऊपर चला गया है, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर नीचे 2 जीरो कट गया है, यानी n2 बराबर कितना हो गया 1.013 × 10 के पावर कितना 6 था, एक और कटा तो कितना हो गया 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करें।